जैसा दिख रहा है हमारी हेडिंग में, आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल के प्रयोग में मेंडल के प्रयोग आते हैं दो। सबसे पहला वाला आता है, सबसे पहला वाला क्या आता है, एक संकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो नाम से पता चल रहा है एक मतलब एक ही होगा। तो इसमें एक ही क्या होता है, तो इसमें एक जोड़ी विप्यार्सी लक्षण के अंदर क्रॉस करवाया जाता है, उसे ही हम एक संकरण कहते हैं। जैसे हम मान ले, एक तो हम मान लेते हैं जनक पीढ़ी हमारे पास, जिसमें एक तो हम ले लेंगे कैपिटल टी शुद्ध लंबा, एक हम ले लेंगे स्मॉल टी शुद्ध बोना। किसी एक को भी नर मान लो और किसी भी एक को क्या मान लो, मादा मान लो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने बता दिया आपको क्या है शुद्ध लंबा, और ये मैंने आपको बता दिया क्या है शुद्ध बोना। जब इन दोनों में क्रॉस करवाया जाएगा तो हमारे पास क्या आएंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी अशुद्ध लंबा होगा। ये होगा अशुद्ध लंबा। इसे ही हम विषम युग्मजी लंबे भी कह सकते हैं। उसके बाद जब हम इस वाले ये आ गई हमारे पास F1 पीढ़ी, इसमें जब हम संकरण कराएंगे, ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी आई है, F1 पीढ़ी आई है। इसमें आप संकरण कराओगे, जैसे इसमें संकरण कराया तो इसमें क्या होगा, दो दो टूटेंगे। दो दो कैसे टूटेंगे, एक कैपिटल टी लोगे पहले और एक क्या लोगे, स्मॉल टी। और ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब यहाँ पे कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलेंगे तब तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल टी। मान लो इसके साथ ये ना जुड़ के क्या जुड़ जाए, ये वाला, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर मान लो ये वाला इसके साथ हो जाए और ये वाला इसके साथ हो जाए, ऐसे चार बनेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और नहीं रुको, यहाँ तो बनेगा, मिस्टेक होगी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ बनेगा स्मॉल टी। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, ये तो है शुद्ध लंबा स्टार्ट वाला ही, ये है शुद्ध बोना, और ये दो हमारे पास क्या आगे, अशुद्ध लंबे। इसी में हमारे दो चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, एक तो हमें पढ़ना पड़ेगा लक्षण पर रूप, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशो, और एक हम पढ़ेंगे जीनी पर रूप, जिसे हम कहेंगे जीनोटाइप रेशो। तो इसमें दो रेशो आ गए। अब इसमें दो रेशो में क्या होता है, फिनोटाइप रेशो तो आता है हमारे लक्षण पर रूप, फिनोटाइप रेशो तो है 3:1 और जीन पर रूप क्या हो जाएगा, 1:2 जीनोटाइप रेशो। तो फिनोटाइप रेशो 2 है। फिनोटाइप रेशो मतलब लक्षण पर रूप हमारा है 3:1 और जीनी पर रूप आया हमारा 1:2। अब ये कैसा आया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था पहले पिछली क्लास में, तो हमने क्या पढ़ा था, लक्षण पर रूप होते हैं प्रदर्शित लक्षण, जबकि जीनी संरूप कैसे होते हैं, उनकी जीनी संरचना, जीन की जो संरचना होती है। लक्षण में देखेंगे तो हम जानते हैं जो टी है वो तो है प्रभावी, और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी। तो जहाँ पे भी कैपिटल टी आ गया वो पौधे क्या होंगे, लंबे। तो ये सारे पौधे लंबे हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, बस ये शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबे हैं, और ये क्या है, शुद्ध बोना। तो अब हम जब देखें तो लंबे कितने हैं, 3, और बोने कितने हैं, 1। वही हम ये देखें कि जीनी पर रूप कितना है, G/R रेशो, जीनी संरचना के आधार पे, तो 1 डबल टी वाले और कोई ऐसा नहीं है, ये यूनिक है तो 1। ऐसे वाले कितने हैं, 2, तो ये कितना आ गया, 2। और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1, तो ये कितना आ गया, 1। इस प्रकार ये हमारा बनता है एक संकर संकरण। अब हम आगे बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। अब नेक्स्ट आता है हमारा द्विसंकर संकरण। द्विसंकरण संकरण को हम क्या कह सकते हैं, डिहाइब्रिड
क्रॉस, उसमें थे एक जोड़ी, इसमें द्वि से आ गए 2 जोड़ी। इस बार कितने विपरीत लक्षण हैं? तो 2 जोड़ी विपरीत हमारे पास क्या है? लक्षण हैं। इस बार 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए जाते हैं। 2 जोड़ी कौन कौन से आ गए? तो एक हमारे पास आता है कैपिटल आर, कैपिटल वाई। एक हमारे पास आएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। एक को नर मान लेंगे, एक को हम मादा मान लेंगे। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला तो है शुद्ध राउंड, आर मतलब राउंड या यानी येलो। ये तो है शुद्ध गोल, तो है शुद्ध पीला। और यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई क्या बताएंगे? शुद्ध झुर्रीदार और शुद्ध हरा। ये आ गए हमारे 2। अब जब इनमें संकरण होगा तो क्या आएगा? यहाँ से आएगा कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर, यहाँ से आएगा कैपिटल वाई, यहाँ से आएगा स्मॉल वाई। स्मॉल वाई को हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर ये हमारी हुई जनक पीढ़ी, ये हमारी हुई F1 पीढ़ी। अब हम आगे पीढ़ी F2 के लिए। F2 के लिए हम ऐसे कितने लेने पड़ेंगे? ऐसे लेने पड़ेंगे हमें 2, तो हम 2 ले लेते हैं। अब इसकी बनेगी एक सारणी बड़ी वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ से आएंगे 2, यहाँ से 2 कौन आएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसा कहाँ से आएगा? इस वाले से आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 है, तो इसके लिए बनेगी एक बड़ी सारणी, उसे हम बना। अब हम बात करें कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, जब हम इसका इसे कराएंगे तो कैसे होंगे? तो हमें इसमें ये एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि तो ये है स्मॉल आर, एक बार आएगा कैपिटल वाई और एक बार क्या आएगा? स्मॉल वाई। अब हमें क्या करना है? एक बार तो आर के साथ इन दोनों का जोड़ा बनाना है और एक बार इन्हीं का वापस से किसके साथ बनाना है? स्मॉल आर के साथ बनाना है। जब आप कैपिटल आर के साथ बना दोगे तब तो क्या बनेगा? ऊपर तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये 4 बन गए। ऐसे ही 4 2 बार बनेंगे, क्योंकि एक बार तो इसका बनेगा, इसका बनेगा, फिर एक बार इसका बनेगा, इसका बनेगा। तो ये हमारे पास कितनी बार रहेंगे? 4 बार रहेंगे। और इन्हीं चारों का हम आपस में करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी? इसकी सारणी मिलेगी जो हम देखते हैं। अब एक फ़ोटो मैंने आपको वो सारणी की क्या कर दी है? लगा दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं सारणी में कि ये 4 ऊपर हैं, ये 4 नीचे हैं। इन्हीं चारों का आपस में क्या हुआ है? संकरण हुआ है, जिससे ये बने हैं। ठीक है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर इन जो भी आपको दिख रहे हैं पूरे टोटल ये 16 है, क्योंकि 4 इधर है 4 इधर है, तो मल्टीप्लाई हुआ 16। इन 16 में से जहाँ पे भी कैपिटल आर आ गया वो तो प्रभावी हो गया, मतलब वहाँ तो राउंड शेप बनेगी, गोला बनेगा। जहाँ पे भी कैपिटल वाई आ गया वहाँ पे बनेगा पीला। और जहाँ पे अगर ये दोनों नहीं हैं वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ बनेगा झुर्रीदार व हरा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जहाँ गोल और पीले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा है। वो कितने हैं इस सारणी में? वो है 9। उसके बाद हम देखेंगे गोल व हरे, ये भी ज़्यादा नहीं है लेकिन है थोड़े बहुत, ये है 3। उसके बाद देखेंगे हम झुर्रीदार व पीला, ये भी कितना है हमारे पास? 3 है। उसके बाद आता है झुर्रीदार व हरा, और ये हमारे पास कितना है? केवल 1 ही है। और जैसा ये आपको दिख रहा है, ये इनका कैसा प्ररूप होगा? लक्षण प्ररूप होगा, जो हम लिखते हैं लक्षण प्ररूप, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिनोटाइप रेशो। वो तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, 9 3 3 1। लेकिन जो हमारा जीनी प्ररूप है वो थोड़ा चेंज रहेगा, जीन टाइप रेशो, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ गए। तो इसको आपको सीधा याद करना है, 12 12 12 दूनी 24 और फिर 12 12 1, 12 12 1, ऐसे याद रखना है कि पहले 12 एकम 12 12 दूनी 24 फिर 12 12 1। ऐसे आपको जीनी टाइप रेशो याद रखना है। तो ये हो गए हमारे दोनों प्रयोग।